आ, जो ये है ना पहली आउटलाइन हमारी वो है न्यूमेरिकल डिफरेंशियल, मतलब हमने डेरिवेटिव लेकर में क्वेश्चन हल करने हैं। तो फर्स्ट इसमें आता है फॉर एन इक्वल इंटरवल, जैसा कि हमें मिसाल के तौर पर ये दिए हुए हैं नीचे ये वाले देखें। एक्स हमारे पास है 5, 6, 9, 11, तो उनके डिफरेंस देखें तो वो सेम नहीं आते। देखिए अब आप 6 माइनस 5 लें तो 1 आता है, 9 माइनस 6 लें 3 आता है, 11 माइनस 9 लें तो वो 2 आता है। तो इनके डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसलिए हमें जो फार्मूला यूज़ करना पड़ना है इन क्वेश्चन को हल करने के लिए वो है लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। तो लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला ये कहता है कि आपके पास एफ ऑफ एक्स है, आपने मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई भी होता है, तो एल नॉट एफ एक्स और नॉट है प्लस एल वन एफ ऑफ एक्स 1 है। उसके बाद है हमारे पास ये वैल्यू मतलब है, तो ये फार्मूला आपने लगाना है ये वाला L2 एफ ऑफ एक्स 2 सोन LN एफ ऑफ एक्स एन, इस तरह ये फार्मूला बनता है। तो फार्मूला निकालने का तरीका तो ये है कि आप अपने यहाँ से वैल्यू एक्स नॉट है आपकी, x1 x2 x3 सोन जितनी भी हों, ये आपके पास एफ ऑफ 0 है, एफ ऑफ 1 है, एफ ऑफ 2 है, एफ ऑफ इस तरह ये भी हमारे पास ये है। तो आपने फार्मूला इस तरह निकालना है कि पहले पे आपने मतलब कोई चीज़ रख देनी, उसे आपने एक्स कंसीडर कर लेना पे वो एक्स है, ठीक है ना। जब आप उसे एक्स कंसीडर कर लेंगे तो उसी में से आपने ये सारी वैल्यू माइनस करते जाना है, मतलब एक्स से ही माइनस 6 करना है, एक्स से माइनस 9 करना है और एक्स से माइनस 11 करना है। आप देख सकते हैं, ठीक है ना, एक्स माइनस 6, एक्स माइनस 9, एक्स माइनस 11। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इसी में से आपने जो है इसी में से जो आपने मतलब कि आपने इसी 5 में से अब 6 को माइनस करेंगे। अब 5 की वैल्यू मतलब पुट कर दिया हमने, ठीक है ना। एक्स नॉट में हमने ऊपर x1 माइनस एक्स नॉट माइनस x2 एक्स नॉट माइनस x11, तो ये इस तरह हमारा ये होगा, ठीक है। तो उसके बाद ये जो 12 हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है ना, वो हमारा क्या है 12 है, वो हमारा 12 है, ठीक है। तो आप इस तरह देख सकते हैं। और उसके बाद आपने आगे इसी तरह नेक्स्ट फार्मूला इसी तरह का लगाना है। अब सेकंड वैल्यू, तो अब आपने 6 को क्या करना है, जो ये 6 है इसको आपने क्या कंसीडर कर लेना है, x को कंसीडर कर लेना है। ये हमारे पास x है, ठीक है ना, ये वाला 6 है। तो इस तरह हम ना मतलब लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करके वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हमारे पास सिंपल फार्मूला निकला है, ठीक है ना। तो जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको एक उसके बाद में हमें एफ ऑफ एक्स डैश चाहिए, मतलब हमें डेरिवेटिव चाहिए। तो डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, आप डेरिवेटिव के लिए आप इस पर लगाएंगे प्रोडक्ट फार्मूला, ठीक है ना, कि मतलब फर्स्ट का डेरिवेटिव दूसरे वैसे, फिर दूसरे का डेरिवेटिव ये दोनों वैसे, फिर इसके डेरिवेटिव फिर ये वैसे। तो आपका ये फार्मूला इस तरह बन जाएगा, ठीक है ना। ये भी 1 की वैल्यू निकली है, फिर इसी तरह इसकी, फिर इसी तरह इसकी। आप अपने तौर पर अगर फार्मूला पहले निकाल लेते हैं तो भी ठीक है,
वरना मतलब अगर नहीं याद रहता तो फिर ये मेथड ठीक है, अगर आप इस तरह करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है इसका मालूम करने का। और उसके बाद जो है हमारे पास जो वैल्यू आती है, ये हमारे पास वैल्यू निकल आई, जवाब मतलब इस तरह हमारा पूरा जवाब आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमें न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला लगाते हैं, वो भी हम इसी के लिए लगाते हैं, अनइक्वल, वो भी जो इसके भी इंटरवल हैं वो अनइक्वल ही हैं। मसलन ये 5 देखें, 6, 11 में वही क्वेश्चन दोबारा मैंने उठाया है। तो आपने फर्स्ट क्या करना है, उसका डेल एफ ऑफ एक्स निकालना है। मतलब डेल ऑफ एक्स कैसे निकालना है, 12 में से 13 में से 12 निकालना, फिर 6 में से 5 निकाल को डिवाइड करके ये आंसर आ गया। इस तरह ये फिर डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स आ गया। तो ये भी इसी तरीके से मालूम का आपने करना है, ठीक हो गया। तो आपका फार्मूला जो इसका है वो ये है, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट डेल एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स 1। ये इसी तरह आपसे मालूम करते जाना है। मतलब पहले आपका फंक्शन ही आ जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट, आपका 12 है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, आपने एक्स को आप सेम रखना है, फिर एक्स नॉट आएगा, फिर एक्स नॉट एक्स 1 आएगा, एक्स नॉट एक्स 1 एक्स 2 आएगा, सोन इसी तरीके से होगा, ठीक है ना। जब आप इतना से मालूम कर लेंगे तो फिर आप अपना डेरिवेटिव ये मेरा मतलब है कि मैंने अपने तौर पे से किए हैं। आप मतलब कि आप पहले चाहे डेरिवेटिव ले लें चाहे बाद में डेरिवेटिव लें, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक हो गया। तो फिर उसके बाद हमारे पास आता है इक्वल के लिए, ठीक है ना। तो इक्वल के लिए आप चेक कर सकते हैं। इक्वल के लिए देखें 1891 है, ठीक है ना, 1901 है, 1911 है, 1921 है और 1931, मतलब ये 10 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है ना। तो आप इनकी मतलब वैल्यू दे सकते हैं। मतलब 1891 में ये पॉपुलेशन थी 46, मतलब 46,000 है, मैंने वो हज़ार नहीं लिखे, ठीक है ना, वो लिखने नहीं, सिर्फ क्वेश्चन हल करने के मतलब इस तरह क्वेश्चन हल किए जा सकते हैं। इस तरह 1901 में ये पॉपुलेशन थी, इस तरह ये पॉपुलेशन थी और ऐसे पॉपुलेशन थी। और क्वेश्चन उसने ये किया है कि आपने ना जो वैल्यू निकाल देनी है हमें वो 1895 में बताएं कि, और 1895 में बताएं और 1925 में भी बताएं कि कितनी पॉपुलेशन होगी, ठीक है ना। पहले हमें 1895 की वैल्यू निकालनी है। तो 1895 की वैल्यू निकालने के लिए हमें अब जो फार्मूला लगाना पड़ना है वो है दूसरा फॉरवर्ड, ठीक है ना। क्योंकि फारवर्ड ये इसलिए क्योंकि 1891 और 1901 इसके दरमियान में 1895 आता है, ठीक है ना। तो हमें ये 1895 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमें डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, उसके बाद डेल क्यूब ऑफ एक्स, डेल की 4 एफ ऑफ एक्स, ये वैल्यू निकालनी पड़नी है। तो इस तरह आप ये वैल्यू निकालेंगे। डेल का आपको पता है कि मतलब एक 66 में से 46 निकाला जाता है, ठीक है ना, वो ये आ गया, इसी में से इस तरह ये वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास ये जो बनेगा वो इस तरह ये हमारे पास ये वैल्यू बनेगी फॉरवर्ड के लिए, ठीक है ना। तो हमें जो फार्मूला लगाना है वो ये है कि हमने क्योंकि वैल्यू हमने 1895 की मालूम करनी है ना, तो वो इनके दरमियान है। तो इसके लिए हमें जो फार्मूला लगाना है वो ये वाला है, एफ ए प्लस यू एच एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस यू डेल ऑफ एक्स नॉट प्लस यू माइनस 1 2 का फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 3 यू आ गया, तो मतलब 3 का फैक्टोरियल आ गया। तो डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स नॉट, हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ये शुरू वाली हम इन्हीं को वैल्यू को यूज़ करना है। तो ये हमारे पास इसी तरह रहेगा। तो आप इस तरह मतलब जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है वो आप देखें 1895 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। मतलब हमें जो एफ ऑफ एक्स है वो 1895 रख लिया, और हमारे पास जो फार्मूले में आता है वो है दूसरा ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच यू। तो हम इन 1895 को इसके बराबर रख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारे पास ए की वैल्यू वो हमारे पास जो गिवन था, मतलब गिवन क्या था 1891, ठीक है ना, ये हमारे पास ए आ गया। उसके बाद एच उनका डिफरेंस आ गया। तो यू की वैल्यू वो हम निकाल सकते हैं इस तरह, ठीक है ना। यू की वैल्यू हमारे पास वैसे भी मतलब है कि यही कीमतें पुट करके हमारे पास यू की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है ना, ये वाली।
यू की वैल्यू हमारे 0.4 है, ठीक है ना। यू की वैल्यू आप देख सकते हैं, यू की वैल्यू कितनी है, 0.4 है। तो उसके बाद हमें जो है वो फार्मूले में पुट कर देना चाहिए, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है ना। मतलब जो हमारे पास ये फार्मूला है इनमें वैल्यू पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स हमारे पास 46 है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास यू 0.4 हमें अभी निकाला है, और डेल एफ ऑफ एक्स 20 है, ठीक है ना। इसी तरह आप वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आपको आंसर मिल जाना है, ठीक है ना। ये बनता है तकरीबन 49.8528, ठीक है ना। ये हमारे पास आंसर में आता है ये वाला, ठीक हो गया। तो उसके बाद हमें जो है वो जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया था, वो क्वेश्चन इस तरह दिया गया था, वो हमें कहा गया है कि आप जो वैल्यू है वो 1925 में उसकी क्या पॉपुलेशन होगी। तो 1925 को मालूम करने के लिए हमें नीचे जाना पड़ना, नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है ना। तो हमें इसलिए बैकवर्ड फार्मूला लगाना पड़ना है, ठीक है ना। ये वाला फार्मूला लगाना पड़ना है, क्योंकि वो 1921 और 1931 के दरमियान 1925 आता है। तो हमें अब इस में मतलब वैल्यू निकालनी पड़नी है। एफ ऑफ हमारा एन मतलब ये शुरू होगा, ठीक है ना। तो वो आप देख सकते हैं जो फार्मूला लगना है वो ये है। आप अच्छा, पिछले क्वेश्चन में भी कुछ है बातें, क्योंकि हमें डेरिवेटिव यूज़ करना है। तो आप को पता है कि हमें चेन रूल आता है, डी वाई और डी एक्स मालूम करना है। तो हमारे पास जो डी वाई ओवर डी एक्स है और डॉट डी यू ओवर डी एक्स, मतलब ये कैंसिल होकर फिर भी वही आ जाते हैं चेन रूल। तो हमें पहले डी वाई ओवर डी यू मालूम करना है, ठीक है ना। उसी फार्मूले का जो हमें फार्मूला है, क्योंकि हमारे पास ये वाला फार्मूला है, तो हम इसका यू के लिहाज से पूरे का डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है ना। इसका पूरा का क्या ले लेंगे, यू के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेंगे। बाकी हमारा कॉन्स्टेंट कंसीडर, ये भी कॉन्स्टेंट कंसीडर होगा, ये भी कॉन्स्टेंट, सिर्फ यू के लिहाज से हमने क्या करना है, यू के लिहाज से हमने डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक हो गया। तो उसके बाद हमें एक दूसरा मालूम करना है यू डी यू ओवर डी एक्स। तो हमें पता है यू बराबर होता है एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एच। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वन ओवर एच आ जाएगा, ठीक है ना। जब उसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ओवर एच आ जाएगा। तो वो आप फार्मूले में पुट करके तो आप इस तरह भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आपका भी आंसर इसी तरीके में आ जाएगा। तो अब हमने इस्तेमाल करना है मतलब 1925 में वैल्यू यूज़ करनी है भाई, उसके क्या पॉपुलेशन थी। तो फार्मूला जो निकला है वो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। आप इसी तरीके से फार्मूला वो भी इसी तरीके से मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। वो बाकी सेम ही रहना है। तो वो आप इस पर अपनी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाना, ठीक हो गया। अगर इन बातों की समझ लगी हो तो मुझे बता देना, मैं फिर करा दूँगा।